जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार में। आप सभी को हम आज बताने वाले हैं मिथुन राशि फल सितंबर का महीना, यानी 2025 में जो सितंबर का महीना आने वाला है वो आपके जीवन में क्या योगदान करने वाला है। आपकी जो मिथुन राशि है उनके स्वामी हैं बुध, बुधा कन्या मिथुनयोः। गोचर में कैसी स्थिति बनी हुई है और आपके करियर को लेकर के या आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के या आपके घरेलू जीवन के को लेकर के, आपके जो कौटुंबिक हैं, सगे संबंधी हैं, उससे आपका कैसा संबंध रहेगा या आपके व्यापार क्षेत्र में कैसा संबंध रहने वाला है, यह सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मित्रों, जैसा कि गोचर में इस समय वर्तमान में आपकी जो राशि है यानी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, लेकिन वो कब तक रहेंगे? आपके 2025 में सितंबर के महीने में 14 सितंबर तक आपके देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में विचरण करने वाले हैं। और साथ ही दूसरे ग्रह जो कि शुक्र ग्रह हैं वह कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि में विराजमान होने के बाद में, विचरण करने के बाद में आपके 14 सितंबर के बाद में सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य की राशि में चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है कि जो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में अच्छी भी होने वाली हैं, कुछ बुरी भी होने वाली हैं। तो बात कर लेते हैं हम आप कि पहली सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों। ये जैसा कि आपके 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक आप यदि संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा विचलित थे, संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा विचलित थे, तो संतान प्राप्ति के लिए आप 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक आपको विशेष बाधा सताने वाली है, विशेष बाधा सताने वाली है। किसी व्यक्ति की तरफ से या आपके घरेलू संबंध की वजह से आपको इस बारे में विशेष बाधा सताने वाली है। यदि आप की संतान, यदि मिथुन राशि वाले जातकों की यदि संतान है भी, तो आपकी जो संतान है वो 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक उसका ना तो शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इस समय आपकी शुक्र ग्रह जो है वह कर्क राशि में विराजमान है। और कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा स्वामी हैं उनके, और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो इसलिए मित्रों, चंद्रमा मन के कारक होने के कारण आपकी संतान है जो उसका मन विचलित होगा, मन में तनाव उत्पन्न होगा, मन उसका व्यर्थ भ्रमण में जाएगा, गेम आदि खेलने में, टीवी, टेलीविज़न आदि, मोबाइल आदि चलाने में उसका मन लगेगा, और मित्र वर्गीय लोगों के साथ में घूमने में उसका समय व्यतीत होगा, यानी कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही सिंह राशि में शुक्र ग्रह पहुँचेंगे उसके बाद में आपकी जो संतान के जो आव भाव थे, जो उसके लक्षण थे, वह आपको बदलते हुए नज़र आएंगे। 14 सितंबर के बाद में उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा, आप लोगों की वह बातें भी मानेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वह पढ़ाई में ही समय बिताएगा। यह आपको देखने को मिलने वाला है सितंबर के महीने में। दूसरी बात यहीं पे मित्रों कर लेते हैं, यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यापार में इन्वॉल्व थे या व्यापार में समय दे रहे थे और अपने घर में समय नहीं दे पा रहे थे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे, तो सितंबर के महीने में, जो कि विशेष रूप से आपको सितंबर के महीने में विशेष रूप से आपको यह लाभ देखने को मिलने वाला है
कि यदि आपका या तो स्वयं का व्यापार था या किसी के यहाँ आप नौकरी कर रहे थे, तो आपको 14 सितंबर के बाद में आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने को मिलेगा। आपने घर में बच्चों के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने का भी समय मिलने वाला है। कहीं आप बाहर पार्टी आदि में भी जाने का आपको सौभाग्य मिल सकता है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं यदि धन का। यदि आपका धन कहीं दबा हुआ था, आपका धन कहीं फंसा हुआ था या लेन देन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो यह भी आपके साथ में यानी कि 14 सितंबर के बाद में इन सभी प्रकार की जो परेशानी थी आपके ऊपर, यह धीरे धीरे करके 30 सितंबर तक यह आपका समाधान हो जाएगा। धन को लेकर के आपका धन कहीं फंसा हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो 14 सितंबर के बाद में 14 सितंबर तक तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। 14 सितंबर तक आपको कोई नया लेन देन नहीं करना है, क्योंकि आपकी शुक्र ग्रह जो हैं वो इस समय कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि में विराजमान होने के कारण आपके साथ में यानी लेन देन में गड़बड़ी हो सकती है। आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो तो मिलने वाला है नहीं अभी। 14 सितंबर के बाद में संभावना बन सकती है। यहीं पर बात कर लेते हैं मित्रों, जैसा कि आपके साथ में सितंबर के महीने में होने वाला है। और हाँ, एक बात का आप विशेष ध्यान और रखिएगा कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। ये जो जानकारी आपको दी गई है यह गोचर ग्रहों के माध्यम से, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग दी गई है, गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से। यदि कुंडली में किसी प्रकार का दोष होगा तो यह जानकारी आपके ऊपर सटीक लागू नहीं होगी। यदि कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह जानकारी पूर्ण रूप से लागू होने वाली है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 14 सितंबर तक आपको कोई नया कार्य नहीं करना है। 14 सितंबर तक आपके साथ में किसी गाड़ी या वाहन में आपका धन उसमें खर्च हो सकता है, या किसी ऐसे कार्य में आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको 14 सितंबर तक कोई नया कार्य नहीं करना है, नया कार्य आपको आरंभ नहीं करना है, और अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखना है 14 सितंबर तक। 14 सितंबर तक क्योंकि आपकी थोड़ा बुरी स्थिति बनी हुई है, बनने वाली है, इसलिए 14 सितंबर के बाद में ही आप यदि कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा देखा जाए, क्योंकि सिंह राशि में आपके शुक्र जाने वाले हैं 14 सितंबर के बाद में, तो 14 सितंबर के बाद में आपका जो दाम्पत्य जीवन था वह भी सुखमय व्यतीत होगा। 14 सितंबर के बाद में आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा सुखमय होने वाला है। आपके पति यदि समय नहीं दे पा रहे थे तो आपको समय भी अच्छा मिलेगा, आपके साथ में समय बिताएंगे, अपने बच्चों के साथ में समय बिताएंगे, यह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 14 सितंबर के बाद में, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो भी आपके पास में धन आएगा वह अच्छे कार्यों से धन आने वाला है। आपके पास में जो धन आएगा अच्छे कार्यों से आने वाला है, क्योंकि कर्म भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको धनागमन भी कराएंगे। आपका फंसा हुआ धन